गुड इवनिंग बच्चों। आज इस पाठ का जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं वीडियो स्टॉप कर जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकता है। हर क्वेश्चन ध्यान से देखो, तुम्हारे बुक का है। फर्स्ट है कि सही और गलत। तो जेम्स में भारतीय इतिहासों को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया। सही बात है, ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था और अपनी बुक एक लिखा था। अपनी बुक के अनुसार 1817 ईस्वी में इस 3 कालखंडों में बांटा था। दूसरा क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेजों में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आप लोग क्या सोचते हैं। ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है, क्योंकि सरकारी दस्तावेज में हम जो भी जनता को उससे किसी प्रकार का पता नहीं चल सकता है। कह रहा है कि सरकारी दस्तावेज समझने में मदद मिलती है हमें, जनता के लोगों को सरकारी दस्तावेज से किसी प्रकार का कोई फायदा तो होता है, लेकिन जानकारी, सही जानकारी उस अनुसार से हमें मदद किसी बात को समझने में नहीं मिलता है। तीसरा है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि किसी चीज को, संस्था को चलाने के लिए हमें जब तक उसका सही जानकारी नहीं मिलता है तब तक हम उस शासन को नहीं चला सकते हैं। ये बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है, आइए विचार करें। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहासों को जिस तरह काल खंडों में बांटा, उसमें क्या समस्या है? ध्यान दो। जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में अपनी पुस्तक में अपनी पुस्तक 1817 ईस्वी में प्रकाशित किया और प्रकाशन में हिंदू, मुस्लिम ये 3 कालखंडों में बांटा, जिसमें उसमें अनेक समस्याएं। उस समस्या में जैसे ज्यादा जाति को समर्थन देना, और उनका पूर्ण विश्वास था जेम्स मिल को कि अंग्रेजों की पश्चिमी सभ्यता के बिना किसी प्रकार का भारतीयों को शासन या जो भी ये अच्छी तरह से शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अंधविश्वासों में लोग जीते थे। उनका यह मानना था। लेकिन यह बड़ी समस्या है, क्योंकि यह अनेक जाति बंधन थे। उनके कहने हिंदू या मुस्लिम या ईसाई 3 कालखंडों में नहीं, यहाँ समस्या बहुत बड़ी थी।
सबसे बड़ी थी जाति, ऊंच नीच, तरह तरह के बातों में यह इनको जो लिखना था वो कम लिख पाए। यह समस्या देखने को मिलता है। और जिस जगह से अपने सरकारी रिपोर्ट से इन्होंने अपने कालखंडों से बांटा, लेकिन पूर्ण रूप से धरातल जगह पर, धरातलीय जगह पर जाकर इन्होंने पूर्ण रूप से अपना काम वर्क नहीं किया। तो जेम्स मिल, दोस्तों कुछ लाइन की सुविधा है, असुविधा के कारण थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। यह स्कॉटलैंड के निवासी थे और स्कॉटलैंड के निवासी होने के चलते कुछ किताब से क्या लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आधार पर 3 कालखंडों में विभाजित किया था। इसका वर्णन उन्हें 1817 में प्रकाशित अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनके पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और जिसमें उन्हें उपयुक्त विभाजन औपनिवेशिक सोच का प्रतीक था। पूर्ण रूप से उनका कालखंड में औपनिवेशिक आधारित था। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी मदद समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाह का राज चलता था। यह जेम्स मिल का मानना था। यह चारों ओर केवल धार्मिक जाति बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की उपरोक्त धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। देखो, उन्होंने अपने अनुसार टोटल चीजों की कहा कि अंग्रेज से आने के पहले सब चीज खराब था भारतीय से, लेकिन यह सरासर गलत है, सरासर गलत है। और अंग्रेज शासन पहला सारा अंधकार दौर था। इस तरह की शासन व्यवस्था धारणा स्वीकार की शायद बिल्कुल गलत था। दूसरी क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? देखो, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों, तरह तरह के पुस्तकालय, लाइब्रेरी, तरह तरह के जो सरकार से आज भी हम लोग कितना दिन का जैसे जाते हैं कागज पत्र निकालते हैं अंग्रेज के ज़माने से, वो भी सरकारी दस्तावेज को अपने से सुरक्षित रखा हुआ। और तरह तरह से ये बहुत अच्छी बात है कि उस तरह से उनकी पुरानी जानकारी मिलती है। और कलेक्ट्रेट, कमिश्नर, पटवारी, जो भी वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिसर, तरह तरह के जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ मेरा सुरक्षित कागज, जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय, राजधानी, ये सारे कागज जो है मेरा जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और वहाँ पर जाकर हम आज भी हम लोग जो भी बच्चे अगर 10 साल, 20 साल, 25 साल मैट्रिक इंटर कर छोड़ दिए, उनका वह कॉलेज में जाएंगे तो उनके कागज़ सुरक्षित मिलेंगे। वह चाहेंगे तो अपने कागज़ हर तरह से निकाल सकते हैं। ये मानो कि हम अपने जितने घर में नहीं सुरक्षित रखते हैं उस चूहा काट देंगे, लेकिन वहाँ जो है वहाँ कॉलेज चाहे जो भी है यूनिवर्सिटी है, सारे कागज एक सुरक्षित रखा हुआ है। हम लोग से ज़्यादा वहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये अंग्रेज के ज़माने से चल रहा है और पुराने ज़माने में भी इस तरह रखे जाते थे। पुराने ज़माने में भी रखे जाते थे। यह अच्छी बात है। तो इतिहासकारों ने हमें अच्छी तरह से
इन्होंने सारी सुविधाएं अभिलेखगार और तहसीलदार, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर और प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रखते थे। और 10वीं सदी आरंभ में सरकारी दस्तावेज में सावधानी पूर्वक भी नकले से सुरक्षित रखे थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार पुराने अखबारों में जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। ये सही बात है कि कोई भी दार्शनिक लोग, बहुत अच्छे तरह से जानकार लोग अखबारों में खुलकर लिखते हैं किसी के विरोध में, लेकिन पुलिस ऑफिसर वहाँ जो सच्चाई बातों को न कर वहाँ जो लोग अपने बल पर कुछ तनासा लोग अपने बल पर जैसे मन करता है उसको लिखवा देते हैं। तो यह अलग अलग अंतर होता है, लेकिन वहाँ पर धरातल स्तर पर जो भी अखबार वाले आते हैं, आजकल जो है सबसे बड़ी सुविधा है, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूबर आ जाते हैं बहुत जल्दी, और जो है वहाँ की सच्चाई लोगों को चाहे अपने से वीडियो बनाकर भी तुम सच्चाई जहाँ का हो रियलिटी डाल सकते हो, देखते भी हो तुम लोग। तो सरकारी दस्तावेजों से भिन्न होता है क्योंकि रियलिटी है, वो वहाँ जाकर लिखवाएगा और उसमें पन्ना उघाड़ेगा कोई कैसा लिखवाया है, यह सही है कि गलत है, वो अपने रिकॉर्ड में लिख दिया तो वही रिकॉर्ड में रखा है। लेकिन जो अखबार में लिखते हैं, अखबार लिखने पे आजकल सबसे सोशल मीडिया ज़माना चल रहा है, आजकल अखबार भी जो कम पढ़ रहा है, तो आजकल मोबाइल से जो भी न्यूज़ पढ़ ले रहे हैं, तो यह देखते करके वहाँ जाकर फोटोज कैमरा से खींच कर सच्चाई ले। लेकिन इसमें भी सावधानी पूर्वक हमें रहना है कि आर्टिफिशियल AI के ज़माना में बहुत हमको सुरक्षित रहना जरूरी है, क्योंकि जब सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि तरह तरह के तुम्हारा वीडियो किसी की और वीडियो को डाला, तुम्हारा फोटो किसी का और को फोटो काटा, तुम्हारा सिर किसी के और को सिर बना दे सकता है। इसलिए आजकल हर चीज़ को जानकारी रहना, सही जानकारी रहना ये जरूरी है, क्योंकि आजकल यह जो जिस तरह इतिहासकार के बारे में बता रहे हैं, तब इतिहास के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इतिहास से जुड़ा आज का भी सवाल है, या आजकल हम कैसे सावधान हैं, किसकी बातों पर क्या विश्वास करें। इसलिए सही बात क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है, आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो तरह तरह के जो है किसी का वीडियो किसी का कुछ बना देता है। इस सारे बातों को तुम लोगों को जानकारी, हर चीज़ अपडेट रहना जरूरी है आजकल के ज़माने में। तो इस प्रकार हमें या पुलिस की जानकारी जो भी है, दस्तावेजों की जानकारी हमें प्राप्त होते हैं, तरह तरह से मिलते हैं। इस तरह हम सरकारी रिकॉर्डों को कुछ बहुत हद तक, परंतु जानकारी के पहले जानकारी सरकारी दस्तावेजों से नहीं की जा सकती है। पुराने अखबारों और पुलिस की दस्तावेजों प्राप्त जानकारी में कुछ अंतर बता रहे हैं। कुछ अंतर इस प्रकार है कि पुलिस के दस्तावेजों सरकार के अधीन होते हैं, जिसे सरकारी इच्छानुसार तैयार किया जाता है, परंतु अखबारों में के विषय में ऐसा नहीं होता है। पुलिस के दस्तावेजों की अपेक्षा अखबारों में जानकारी ज़्यादा तर्क संगत होती है। पुलिस के दस्तावेजों की जानकारी औपनिवेशिक शासन की जानकारी थी, परंतु पुराने अखबारों की जानकारी औपनिवेशिक शासन की जानकारी शासन की आलोचनात्मक जानकारी से अवगत कराती है। यानी हमें जो भी है, हमें अखबारों जो है उसमें खुलकर लिखते हैं, उसमें अखबार जो है पुलिस का सरकारी जो भी है उसमें आलोचना करते हैं। तो इसलिए आलोचना यानी अखबार जो है किसी चीज़ का जो है सरकार जो है सही ढंग से वह तरह तरह से किया कि नहीं किया, उसको आलोचना करते हैं कि सरकार को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और पुलिस वाले वैसे खुलकर नहीं लिखते हैं, लेकिन अखबार वाले आजकल यूट्यूबर चाहे जो भी है अपने खुद से जो दिल है वो मन में बोल देता है और कह देता है। थैंक यू।
धन्यवाद बच्चों। फिर से आगे हम इसके बाद वाले जो पाठ हैं मैं आगे फिर से कोशिश करूँगा।